जय हिंद। आप लोगों का जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसमें से जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं जिसको OMR सीट पर गोला भरना होता है, तो आज मैं लेकर आया हूँ 10 बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें से 3 प्रश्न फंसे थे बोर्ड के एग्ज़ाम में। वो 3 प्रश्न आए थे बोर्ड के एग्ज़ाम में, शायद 2025 में भी आ सकते हैं, इसलिए मैं इसको बहुत ही ज़रूरी समझकर आज की वीडियो मैं बना रहा हूं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म 1907 ईस्वी को हुआ था। फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म स्थान, यानी इनका जन्म स्थान कहाँ पर, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बलिया जिला में हुआ था इनका जन्म। तीसरा प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को किस वर्ष पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त हुई थी? इनको किस वर्ष पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त हुई थी? तो 1957 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। फिर चौथा प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास हैं, इनमें से सारे इनके उपन्यास ही हैं, उपर्युक्त सभी, मतलब पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, इनकी ये सब उपन्यास हैं। फिर पांचवा प्रश्न जो है 2023 में पूछा गया था, तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये अशोक के फूल हिंदी की किस विधा की रचना है? अशोक के फूल ये किस विधा की रचना है? तो ये निबंध विधा की रचना है, क वाला। फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह नहीं है, इनमें से कौन सा इनका निबंध संग्रह नहीं है? तो विचार विमर्श इनकी जो है निबंध संग्रह में नहीं है, विचार विमर्श। और देखिए सातवां प्रश्न जो है, सातवां प्रश्न है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी निबंधकार हैं, किस युग के निबंधकार हैं? तो ये शुक्लोत्तर युग के निबंधकार हैं, ये वाला शुक्लोत्तर युग के ये निबंधकार हैं। फिर आगे एक है आठवां वाला, देखते हैं। तो आठवां वाला है, कालिदास की लालित्य योजना किसकी रचना है? तो कालिदास की लालित्य योजना किसकी है? तो कालिदास की लालित्य योजना किसकी रचना है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। आठवें का क, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है कालिदास की लालित्य योजना। तो और नौवां प्रश्न है, कुटज निबंध के लेखक हैं, कुटज निबंध के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ग वाला सही हो जाएगा। फिर 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है, इनमें से बिल्लेसुर बकरिहा की रचना इनकी नहीं है, ख वाला। और इसमें से ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 प्रश्न फंसे थे 2023 में। पहला है, अशोक के फूल हिंदी की किस विधा की रचना है? तो मैंने बता दिया, ये निबंध विधा की रचना है। फिर और एक और फंसा था, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार किस युग के हैं? तो शुक्लोत्तर युग के निबंधकार हैं। फिर 10वां वाला फंसा था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है, कौन सी रचना नहीं है? तो बिल्लेसुर इनकी रचना नहीं है। तो क्या पता 2025 में भी आ सकता है, आप लोग इसको याद कर जाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।